भागवत गीता के दूसरे अध्याय का सार। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अविनाशी प्रकृति, कर्मयोग और कर्तव्य के महत्व के बारे में बताते हैं। यह अध्याय कर्म के परिणामों से अनासक्त रहकर कर्तव्य करने और आत्मा को अमर व शरीर को नश्वर मानकर युद्ध करने की शिक्षा देता है। अध्याय 2 की मुख्य शिक्षाएं। आत्मा की अविनाशी प्रकृति। आत्मा जन्म मृत्यु से परे है और शरीर के नष्ट होने पर वह बनी रहती है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। कर्मयोग। मनुष्य को कर्मों के फलों की चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। समस्त भाव सुख दुख में समान रहना ही कर्मयोग है। अनासक्त भाव से कर्तव्य पालन। मोह और आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग है। बुद्धि का समत्व। ज्ञानी जब सुख दुख में एक समान रहते हैं और किसी भी वस्तु या सुख के प्राप्ति आसक्ति नहीं होते। युद्ध न करने का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन से हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि आत्मा का वध नहीं हो सकता। परम सुख की प्राप्ति। जब मन में सांसारिक मोह से मुक्त होकर परम ज्ञान पर केंद्रित हो जाता है, तब साधक को वास्तविक सुख प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय का सार। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अविनाशी प्रकृति, कर्मयोग और कर्तव्य के महत्व के बारे में बताते हैं। यह अध्याय कर्म के परिणामों से अनासक्त रहकर कर्तव्य करने और आत्मा को अमर व शरीर को नश्वर मानकर युद्ध करने की शिक्षा देता है। अध्याय 2 की मुख्य शिक्षाएं। आत्मा की अविनाशी प्रकृति। आत्मा जन्म मृत्यु से परे है और शरीर के नष्ट होने पर वह बनी रहती है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। कर्मयोग। मनुष्य को कर्मों के फलों की चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। समस्त भाव सुख दुख में समान रहना ही कर्मयोग है। अनासक्त भाव से कर्तव्य पालन। मोह और आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग है। बुद्धि का समत्व। ज्ञानी जब सुख दुख में एक समान रहते हैं और किसी भी वस्तु या सुख के प्राप्ति आसक्ति नहीं होते। युद्ध न करने का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन से हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि आत्मा का वध नहीं हो सकता। परम सुख की प्राप्ति। जब मन में सांसारिक मोह से मुक्त होकर परम ज्ञान पर केंद्रित हो जाता है, तब साधक को वास्तविक सुख प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है।